नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन को हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। कथन कहते हैं। नरेशन शब्द नैरेट क्रिया में ION प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या बयान, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को हम लोग कथन या बयान कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं द स्टेटमेंट इज सेड बाय एनीबॉडी इज कॉल्ड नरेशन। काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार यानी कथन के प्रकार। कथन के प्रकार कहते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। जो नंबर एक होता है वह होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अभी हम देखेंगे कि फिर डायरेक्ट नरेशन को किसे कहते हैं हम लोग। इसको देखने में थोड़ा सा प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। अब ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो कहते हैं जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं, यानी किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों यानी हूबहू जैसे उसने कहा अगर हम वैसे ही दोहरा दें तो उसे हम लोग कहते हैं कि यह हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है। ज्यों का त्यों यानी हूबहू दोहराने को दोहरा दें तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस बात को समझे हम लोग। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, कहते हैं डायरेक्ट नरेशन वह भाग होता है, कहते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं। जैसे उसने कहा हम उसी भाषा में दोहरा दें, उन्हीं शब्दों में दोहरा दें, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे he said to me, comma and comma, I am going। उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं। अब जैसे उसने कहा मैं जा रहा हूं और कोई चीज़ हम कहने के लिए गए तो हम भी उसी भाषा में कह दें कि उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं, तो यह हमारा क्या होगा, यह होगा हमारा डायरेक्ट नरेशन। और जो दूसरा भाग हमारा होता है वह होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। यह इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, कहते हैं यह अप्रत्यक्ष कथन होता है। अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी के द्वारा कही गई बात को
हम ज्यों का त्यों न दोहरा कर, को हम ज्यों का त्यों न दोहरा कर, बल्कि उसे अपनी भाषा में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इस बात को समझे हम लोग। कहते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन जो हमारा होता है, किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों न दोहरा कर, बल्कि उसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन कहा गया था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं। अब कहेंगे, अब इसको हमें अगर इनडायरेक्ट में कहना हुआ तो हम कह सकते हैं he told me that he was going, उसने मुझे बताया कि वह जा रहा था। अब देखिए, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं, और जब मैं इसको किसी और से कहने के लिए गया तो मैंने उसे कहा कि उसने मुझे बताया कि वह जा रहा था। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों ना दोहरा करके उसे हमने अपनी भाषा में दोहराया, तो इसको हम लोग क्या कहा, इनडायरेक्ट नाम दिया। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, यानी नरेशन के, हमारे डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, अच्छा उसको हम अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए, पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन के भाग, यानी पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन, अच्छा इसको देख लें, डायरेक्ट नरेशन कितने भाग होते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष कथन के भाग, प्रत्यक्ष, इसको हिंदी में नोट कर ले आप लोग, प्रत्यक्ष कथन के भाग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, देयर आर टू पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। देखो, डायरेक्ट नरेशन को हम लोग अब संक्षेप में DN के नाम से जानेंगे। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। नंबर 1 होता है रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट, यह DN का वह भाग होता है। इसको हम हिंदी में समझ लें, रिपोर्टिंग पार्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूचित कथन, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कही गई बात, ऐसे लिखने, कही गई बात। और समझिए, अब रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, पहले यदि आप लोग डाल लें, रिपोर्टिंग पार्ट हम किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट, हिंदी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, यह DN का वह भाग होता है, यह जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है यह DN का वह भाग होता है, यह DN का मतलब डायरेक्ट नरेशन, यह DN का वह भाग होता है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है, जिससे हमें
यह जानकारी मिलती है कि वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। यानी मिलती है कि वक्ता का मतलब कहने वाला, वक्ता यानी स्पीकर कहने वाला कौन है, वक्ता मतलब कहने वाला कौन है, और श्रोता यानी लिसनर, सुनने वाला कौन है। जिस शब्द से, जिस वाक्य से हमें यह जानकारी मिले, या डीएन के जिस भाग से हमें यह जानकारी मिले कि कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, उसी को कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। इतना ही नहीं, इस रिपोर्टिंग पार्ट में जिस क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, श्रोता कौन है, नोट कर लें इसको, कौन है। और इस रिपोर्टिंग पार्ट को हम लोग संक्षेप में कहेंगे आरपी। इस रिपोर्टिंग पार्ट में जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे आरभी कहते हैं। आरभी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट क्या है कहते हैं, डीएन का वह भाग होता है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। जो यह वाक्य, जो शब्द या जो भाग हमें जानकारी देता है, उसी को हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्टिंग पार्ट में हम लोग जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं, उस क्रिया को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अभी समझाएंगे, दोनों बताएंगे, इसको भी समझ लीजिए। अब इसके बाद एक वाक्य में हम समझा रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो इसको समझ लें आप लोग। रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम नोट कर ले, आप लोग मिटा दे रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिए, कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यह डीएन का वह भाग होता है, वह भाग, या कह सकते हैं डीएन का सबसे मुख्य भाग होता है। यह डीएन का वह भाग होता है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि वक्ता ने श्रोता से कौन सी बात कही। कि वक्ता, आप लोग वक्ता मतलब स्पीकर, वक्ता ने श्रोता से कौन सी बात कही। इतना ही नहीं, इस रिपोर्टेड स्पीच में इसको रिपोर्टेड स्पीच, इसको संक्षेप में कहते हैं आरएस। रिपोर्टेड स्पीच को आर और यस के नाम से हम लोग संक्षेप में कहते हैं। इस आरएस में जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टेड, उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। एक को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्टिंग पार्ट का भाग होता है, रिपोर्टेड वर्ब ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है, ये क्रिया हमारी होती है। अब आइए एक वाक्य देखते हैं। इस वाक्य में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इसमें क्या रिपोर्टिंग पार्ट, जैसे देख लीजिए एक वाक्य दिया गया था, आप लोग को याद होगा, डायरेक्ट नरेशन ने कहा था, डायरेक्ट नरेशन में कि he said to me, कामा इंटू कामा, I am going, यह वाक्य हमने दिया था आप लोगों को। अब देखिए यह हमारा डायरेक्ट नरेशन है। कहते हैं डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट नरेशन दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिए। एक हमारा भाग यह हो गया और दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, यह हो गया। एक यह भाग हमारा हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। कहते हैं देखिए he said to me, उसने मुझसे कहा, यानी जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है, यानी ये क्या हमारा है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। यहाँ वह कहने वाला है, मैं सुनने वाला हूँ, जो यह भाग की जानकारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इसे हम लोग आरपी कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। और दूसरी बात, कहने वाले ने सुनने वाले से कौन सी बात कही, यानी जो कही गई बातें होती हैं वही क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसको हम लोग इंडो कामा के अंदर रखते हैं। या कही गई हमारी बातें हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच। जो कहने वाला सुनने वाली जानकारी देता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, और जो कही गई बातें हमारी होती हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होती हैं। तो हमने दोनों चीज जान गए। अब देखिए रिपोर्टिंग पार्ट में जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह हमारी क्रिया है सैड, और यही हमारा क्या हो गया, आरबी हो गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग पार्ट में जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच में जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। यहाँ पर आई एम हो गया। और गोइंग की बात कर लीजिए, जो हमारी यह क्रिया हमारी है, अगर ये क्रिया है ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको तो समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन की विशेषता क्या होती है। एक डायरेक्ट नरेशन विशेषता को देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोग क्या करना है। आइए देखते हैं डायरेक्ट नरेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। कहते हैं इसकी निम्न विशेषताएं हैं, डायरेक्ट नरेशन की निम्न विशेषताएं हैं। तो इसको जान ले हम लोग, विशेषताएं, निम्न विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। कहते हैं पहली बात, रिपोर्टिंग पार्ट के बाद, अभी हमने बताया था रिपोर्टिंग पार्ट, आरपी को रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, आरपी के बाद यानी रिपोर्टिंग पार्ट के बाद एक कामा लगा होता है। अभी इसको स्पष्ट करेंगे हम लोग, कामा, एक कामा लगा होता है, लगा होता है। पहली बात इसकी एक होती है। दूसरी खासियत जो इसकी होती है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग पार्ट के दो भाग, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस के बाद, आरएस को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। किसी कई बात को हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता जो होती है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर जो लेटर हमारा होता है अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल में होता है, यानी बड़े अक्षर में लिखते हैं, में होता है। और यदि मान लो कभी कभी, तीसरी बात है, कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग पार्ट बाद में आता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है। यदि आरएस पहले आ जाए और आरपी बाद में आए
बाद में आए तो एक कामा और लगा देते हैं, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ये डायरेक्ट नरेशन की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है। ये कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के बाद एक कामा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब हमने डायरेक्ट नरेशन लिखा था, जैसे ही सेड टू मी। अब देखिए ये हमारा क्या था, रिपोर्टिंग पार्ट था। कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के बाद एक कामा लगा होता है, तो हमने यहाँ पर एक कामा लगा दिया। फिर उसके बाद आर्यस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब आगे जो कही गई बातें हमारी होती हैं उनको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू, अब जहाँ जोड़ना है वाराणसी लिखना है, वाराणसी लिख दीजिए, वाराणसी। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड बंद कर दीजिए। ये हमारा तो डायरेक्ट नरेशन भाग है। अब इसमें खासियत देख लीजिए, रिपोर्टिंग पार्ट के बाद एक कामा, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, इसके बाद एक कामा लगा है। आर्यस हमारा यही है, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, ये हमारा आर्यस है, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। तीसरी बात इन्होंने कहा कि यदि जो आर्यस का पहला अक्षर होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो पहला अक्षर यहाँ लिखते हैं उसे हमेशा कैपिटल अक्षर में यानी बड़े अक्षर में लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद क्योंकि रूल्स ऑफ पंक्चुएशन में ये सब सीखने के लिए हम लोग मिलता है। फिर उसके बाद यदि कभी कभी क्या होता है, यह आर्यस पहले आता है और यह आरपी हमारा बाद में आता है, यानी आर्यस पहले आ जाए और यह रिपोर्टिंग पार्ट जो बाद में आए तो कहते हैं एक कामा यहाँ पर हम और लगा देते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट को लिख देते हैं। ये तो रहती है हमारे डायरेक्ट नरेशन की विशेषता। तो हमने नरेशन के बारे में जाना। नरेशन क्या होता है, कहते हैं नरेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नरेट प्लस आईओन प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या बयान, यानी द स्टेटमेंट इज सेड बाय एनीबॉडी इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन कितने प्रकार होते हैं, तो नरेशन के दो प्रकार बताया गया, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जो कही गई बातें हमारी होती हैं, वक्ता ने यानी कहने वाले ने सुनने वाले से, श्रोता से कौन सी बात कही, जो कही गई बातें हमारी होती हैं वो होती है क्या हमारा, वह रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जिस क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसमें जिस क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोग नरेशन के संक्षिप्त परिचय को तो जान गए होंगे। अब आगे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं उसको हम लोग दूसरे भाग में सीखेंगे और जानेंगे।